एक और जान गई, गड्ढा या मौत। नोएडा से दिल्ली तक सिस्टम सोया रहा। एक नाम दो शहर और एक जैसी मौत। नोएडा में युवराज और अब दिल्ली में कमल। दोनों युवा, दोनों कामकाजी और दोनों की जान एक जैसी लापरवाही ने ली। फर्क सिर्फ जगह का है, सिस्टम की नाकामी बिल्कुल एक जैसी है। आखिर कब जागेगा सिस्टम और कब तक आम आदमी यूं ही सड़क पर मरता रहे। खबर आ रही है दिल्ली के जनकपुरी से, जहां आज सुबह सड़क पर खुले एक गहरे गड्ढे से कमल नाम के युवक का शव निकाला गया है। कमल रोहिणी में रहता था और HDFC बैंक में नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट रात 11 बजे तक थी। घर वालों से आखिरी बार बात करते हुए उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है और 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा। लेकिन वो 10 मिनट कभी पूरे नहीं हुए। रात के अंधेरे में सड़क पर खुला गड्ढा कमल को दिखाई नहीं दिया। गड्ढे के आसपास ना तो कोई बैरिकेड था, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही कोई लाइट। कमल बाइक समेत सीधे उसी गड्ढे में गिर गया और उसकी जान चली गई। परिवार पूरी रात उसे ढूंढता रहा। मंगोलपुरी, रोहिणी, जनकपुरी समेत 7-8 थानों के चक्कर काटे गए, लेकिन मदद नहीं मिली। पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग के बाद सिर्फ इतना कहा कि लोकेशन 200 मीटर के दायरे में है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस का फोन आता है और बताया गया कि कमल का शव गड्ढे में मिला है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि रात 12:30 बजे एक्सीडेंट कॉल की जांच की गई। 2:30 बजे मोबाइल टावर ट्रेस हुआ और सुबह एक नागरिक की PCR कॉल के बाद गड्ढे में बाइक और शव दिखा, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की मदद से शव निकाला गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, जब गड्ढा खुला था तब सिस्टम कहाँ था? बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? सुरक्षा इंतजाम हादसे के बाद क्यों किए गए? और ये कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले नोएडा सेक्टर 150 में बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था। वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक गहरे गड्ढे में गिर गई थी। वह गड्ढा, आपको बता दें, एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खोदा गया था। ना कोई बैरिकेड था, ना चेतावनी बोर्ड था, ना ही कोई रोशनी थी। लेकिन सवाल वही, क्या युवराज वापस आ गया? दिल्ली और नोएडा दो अलग जगह हैं, लेकिन लापरवाही का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। युवराज के साथ ये घटना हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। देखे होंगे आप भी, तब भी शोर हुआ, आवाजें उठी, लोग सामने आए, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी, पर नतीजा जीरो। दिल्ली के इस मामले में मंत्री आशीष सूद ने जांच के निर्देश तो दे दिए हैं कि ये दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही थी या किसी और एजेंसी की। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री और अधिकारी हर बार मौत के बाद ही क्यों सामने आते हैं? जब गड्ढा खुला हुआ था तब ये सिस्टम कहाँ था? जब कमल रात के अंधेरे में उसी सड़क से गुजर रहा था तब कोई मंत्री, कोई अफसर या कोई जिम्मेदार क्यों वहां नहीं दिखा? कहा गया था कि अब हालात बदलेंगे, नोएडा की दशा बदल जाएगी, जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में वही कहानी, वही गड्ढा, वही लापरवाही और वही एक और मौत। ये घटनाएं परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि देश में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास रोड, सुरक्षित सड़कें, लेकिन जब इन वादों का आउटपुट सामने आता है तो खुले गड्ढे और सिर्फ लाशें दिखती हैं। आम आदमी पूछ रहा है आज, क्या ये वही सिस्टम है जिसके लिए वो वोट देता है? आप पार्षद हैं, आप DM हैं, आपके हाथ में कानून है, प्रशासन है, मशीनरी है, लेकिन जब सवाल आपकी जिम्मेदारी का आता है तो जवाब सिर्फ जांच और कमेटी बनकर रह जाता है। आम आदमी गुस्से में है क्योंकि वह टैक्स देता है, वोट देता है और उम्मीद भी करता है कि कुछ बदलेगा, पर उसको सिर्फ सड़क पर अगली मौत मिलती है। कमल और युवराज सिर्फ दो नाम नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी के सबूत हैं। ये दिखाते हैं कि आम आदमी की जान आज भी सिर्फ फाइलों, कागजों और जांच रिपोर्टों से सस्ती है। सवाल सीधा है, क्या सड़क पर गड्ढा ऐसे खुला छोड़ देना हत्या नहीं है?